उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में गुरु पूर्णिमा को लेकर इस वर्ष सिर्फ परंपराओं का पालन किया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर के अनुसार आम श्रद्धालुओं को सांदीपनी आश्रम में प्रवेश नहीं दिया गया है। देश भर में गुरु पूर्णिमा पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में उज्जैन के भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम पर भगवान के दर्शन का गुरु पूर्णिमा पर विशेष महत्व है। इसलिए देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सांदीपनी आश्रम में श्रद्धालुओं के दर्शन पर प्रतिबंध लगाया है। आश्रम में आरती करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव पहुंचे थे। कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि देश भर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में संक्रमण की रोकथाम और शासन की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सांदीपनी आश्रम में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। सांदीपनी आश्रम में एक बहुत ही विस्तृत स्तर पर पूजा होती थी, लेकिन जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनके तहत अभी बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं का जमा होना भी जो है खतरनाक है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि तीसरी वेव की भी आशंका व्यक्त करी जा रही है। साउथ में कई सारे प्रदेशों में केसेस बढ़ भी रहे हैं। इसलिए अभी बहुत ही सीमित संख्या में जिसमें इसकी परंपरा का निर्वहन भी हो जाए, पूजन अर्चन भी हो जाए, वो काम यहाँ पर माननीय मंत्री जी, कमिश्नर साहब और हमारे द्वारा किया गया है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अगर हम लोग इसी तरीके से सतर्कता बरतते रहे और वैक्सीनेशन हमारा जिस गति से चल रहा है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पूरी तरीके से हम लोग 1-2 महीनों में तीसरी लहर की संभावना को खत्म करेंगे। पुजारी रूपम व्यास के अनुसार गुरु पूर्णिमा पर आश्रम में बच्चों का विद्या आरंभ संस्कार कराया जाता है। संभवत ये पहला अवसर होगा जब आश्रम व मंदिर में दर्शनार्थियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। ऐसे में बच्चों का विद्या आरंभ संस्कार भी नहीं हो सकेगा। नागरिक गुरु पूर्णिमा पर आश्रम के सोशल मीडिया पेज पर ऋषि सांदीपनी, गुरु माता और शिष्य श्री कृष्ण, बलराम व सुदामा के दर्शन कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की पाठशाला, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनी ऋषि का आश्रम है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हम लोग प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में प्रयागराज का संगम के जल से गुरु सांदीपनी जी का हम लोग अभिषेक पूजन किया है। साथ में उसके बाद पंचामृत पूजन कर षोडशोपचार पूजन किया है। और उसके बाद यहाँ पर कोरोना महामारी के लिए जो उस पूरा ब्रह्मांड से मुक्ति मिले, इसके लिए यहाँ पर हवन किया गया है। यहाँ प्रातःकाल हम लोगों ने अभिषेक पूजन किया, भगवान की यहाँ पर महाआरती की। इस महाआरती में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश शासन शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मोहन जी यादव जी, माननीय कलेक्टर साहब आशीष सिंह जी, संभागायुक्त महोदय श्री संदीप जी और हमारे कुलपति महोदय भी यहाँ पर उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में यहाँ पर महाआरती संपन्न हुई है। ये प्रथम बार है, एक विडंबना है कि आज क्योंकि पूरे ब्रह्मांड अभी कोरोना महामारी की मार झेल रहा है और तीसरी लहर की भी आशंका है, जो कि बच्चों के ऊपर बताई जा रही है ज़्यादा, क्योंकि इस दिन हमारे यहाँ आज का विद्या बुद्धि संस्कार जो कि बच्चों का किया जाता है, बच्चों के विशेष यहाँ पर पूजन किया जाता है, जिसे विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के कारण के बच्चे भी इनसे दूर रहें ताकि महामारी न फैले, तो कोविड प्रोटोकॉल कारण आज आश्रम सांदीपनी आश्रम आम दर्शनार्थियों के लिए बंद रखा गया है। मैं अमीनाबाद से दर्शन करने आया हूँ, लेकिन महामारी चल रही है, कोरोना का वक्त है, इसकी वजह से, और आज गुरु पूर्णिमा है और पूनम है, तो वो पूनम की वजह से पब्लिक इकट्ठा नहीं हुई। इसकी वजह से मंदिर का द्वार बंद है और बाहर से दर्शन करना पड़ता है। ऐसे तो हम अमीनाबाद से दर्शन करने आए थे, लेकिन हम निराश हो गए। भगवान की दर्शन करने नहीं मिली, लेकिन बाहर से दर्शन करने मिली। इसलिए हम भगवान से बाहर से प्रार्थना करते हैं कि महामारी पूरी हो जाए और सब लोग अच्छी तरह से शरीर स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे। क्या सुना आपने यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में ऐसा सुना है कि ये मंदिर में जो दर्शन करेगा उसका पावन हो जाएगा और वैष्णवों का अच्छा मंदिर है, सबसे बढ़िया मंदिर है। सांदीपनी आश्रम में प्रतीकात्मक रूप से आश्रम परिसर में विद्याओं और कलाओं का प्रदर्शन भी किया गया है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।